आज जो पैगाम मेरे सामने है दुआ के ताल्लुक से है। दुआ के लिए 7 अहम बातें, 7 पॉइंट्स हैं जो दुआ के ताल्लुक से हम आज सीखेंगे। ज़बूर नंबर 66 और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। ज़बूर नंबर 66 साम 66 उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा को हम पढ़ेंगे और देखें खुदा के कलाम में से, और हम इसको अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे मुक़द्दस कलाम में से। ज़बूर नंबर 66 और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा। जी, खुदा की कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता जी तो खुदावंद मेरी ना सुनता, ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज़ पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। थैंक यू। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सबके आमीन। कलाम खुदा में से ज़बूर का जो हिस्सा हमने तिलावत किया उसमें हमारे लिए पैगाम ये है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। बाइबल के मुफस्सिर कहते हैं कि गुनाह खुदा के कान हमारे लिए बंद कर देता है। गुनाह हमारे लिए आसमान को पीतल का बना देता है, जिसमें से कोई चीज़ गुजर नहीं सकती। हमारी दुआ खुदा के कानों तक नहीं जाती बल्कि हमारे अपने कानों में वापस आ जाती है। तो इसलिए ज़बूर का यह हिस्सा हमें पैगाम दे रहा है। लिखा है ज़बूर नवीस क्या कहते हैं, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी। ये आज सवाल है उन लोगों से कि जो बाकी सारे काम भी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। उन्होंने पंजाबी च कहीदा थिंदा शर्मिंदा। केड़ा? थिंदा शर्मिंदा। ये नहीं उन्होंने पता है कि मेरे काम, मेरे कारनामे किवें दे ते दुआ करन तो फिर बाज नहीं आंदा। उनके लिए मैसेज है कि बदी, गुनाह खुदा के कानों को आपके लिए बंद कर देगा। आपकी दुआ आपके कानों में वापस आ जाएगी, खुदा के कानों तक नहीं जाएगी वो, क्योंकि आसमान भी बंद है ना, पीतल का है, और जमीन लोहे की है, और धूल, न फल, न शादाबी, न हरियाली। तो फिर इस बात पर गौर करने की जरूरत है। जो पहला पॉइंट है दुआ के लिए वो ये है कि अगर हम बदी करेंगे, बदी को अपने दिल में रखेंगे, तो बदी के सबब से खुदा के कान हमारी दुआओं के लिए बंद है। इसलिए दाऊद कहते हैं, अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। ये पहली बात है। और दूसरी बात दुआ के लिए, दुआ के मौजू पर दूसरा पॉइंट, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। लोग कहते हैं अगर वो खुदा है, अगर वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है,
अगर वो अलीम कुल है, सब भेदों का मालिक है, तो उसे तो हमारी ज़रूरतों का पता होना चाहिए, और पता है तो वो खुद ही दे देगा। ये कहते हैं। दुआ ना करने वाले बहाना क्या करते हैं कि उन्होंने तो सारा ही पता है, देना होएगा दे दवे, ना देना होए तो ना दवे, ओदी मर्जी। सुने गौर से, अगर आप उसकी मर्जी से कुछ मांगेंगे तो वो लाजमी देगा आपको। ये जो डाउटफुल बात है ना, ओदी मर्जी होएगा तो दे देगा, तो फिर तुसी वो मंगो ही ना जड़ा उन्हें तुहानू देना नहीं गा, है ना। अगर आप कलाम के मुताबिक दुआ करेंगे, अगर आप कलाम की रोशनी में दुआ करेंगे, तो दुआ का जवाब जरूर ही आएगा। और इसी जो हमने मरकजी आयात पढ़ी हैं, मरकजी हवाला रेफरेंस हमने तिलावत किया है, उसमें यही बात है कि उसने मेरी सुनी है। और वो कब सुनता है? जब हम उसके कलाम के मुताबिक मांगते हैं। अब लोग कहते हैं कि खुदा खुद ही हमें दे देगा, और भला की कहते ने क्यों? बड़ा मजेदार हवाला देंदे ज़बूर दा, वो तो अपने महबूब को हाँ सुत्ते पे लेना चाहते हो। वाह, समझदार हैं आप काफ़ी, इसको भी समझने की ज़रूरत है। महबूब बनो तो सही, दुनिया नूं छड्डण लई तुसीं तैयार नहीं गए। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ महबूब बने ने, उन्होंने दुनिया तो मुंह मोड़िया सी, उन्होंने ख्वाहिशों को एक तरफ कर दिया था। असी ख्वाहिशों भी नाल पूरा करने ते महबूब होने का दावा भी करी जा रहे हैं। नो 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 नो। दो बातें यहाँ पर सीखने वाली, या तो मांगो या फिर महबूब बन जाओ। हम ना तो महबूब बने, ना हमें मांगना आया, और हम ऐसे शिकवे और बड़बड़ाते रहते हैं, हम शिकायतें करते रहते हैं। शिकायतें ही सुन लो जिन्होंने भी सुननी है, तुसी ढेर सुनोगे, शिकायतों के अंबार होणगे। चुगलियां दी ऐ प्रैक्टिस की हुई है, लोगों की किरदार कशी करन दे ते असी PhD कर गए हैं ना, ऐसी हमारी हालत है। या तो मांगे या फिर महबूब का जो लेवल है वो तो फिर बहुत ऊपर जाके होता है ना। महबूब एमी जे नहीं होंगे, महबूब जो होते हैं वो कहती है, गज़ल की किताब में लिखा है कि मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। ये महबूब है, ये लेवल होता है महबूब का। ये नहीं कि दुनिया दी मुहब्बतां जे भी तुसी जनाब खोए हुए मस्त होए हो तो कहो जी मैं उहदा भी महबूब हाँ। उहदा महबूब बनने लई फिर तुहानू ख्वाहिशां ते दुनिया ते हालात ते गालिब आने पैना है, फिर आप महबूब बनेंगे। मत्ती 7:7 पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। मत्ती 7वें बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे जी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला तो जाएगा, तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, मिलता है, और जो ढूंढता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा, उसके वास्ते खोला जाएगा, खोला जाएगा। मैं फिर इस बात को रिपीट कर देता हूं, यहां तो महबूब बन जाए, असली महबूब, नकली नहीं, असली महबूब बने, या फिर मांगना शुरू करें। ना आप दुआ करते हैं, आप क्या समझते हैं कि खुदा ऐसे ही अपनी बरकतों की बेकदरी करता है जिन्हों मर्जी दे दे? ऐसे नहीं होता। खुदा दिल पर निगाह करता है। खुदा ने बाइबल में जिस चीज़ को बरकत दी और सरफराज किया, खुदा ने उनको दिल को देखकर, दिल पर निगाह करके फिर उन्हें उठाया और सरफराज किया। यहां तो फिर उसके महबूब बने या फिर उससे मांगे, क्योंकि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो वो तुम्हारे लिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, नीयत।
मोटिव, आपका मोटिव क्या है, मोटिवेशंस क्या हैं आपकी। कई तरह की मोटिवेशंस है ना। दिल कैसा है, जैसे मैंने बताया। चलें पहले दिल को चेक कर लें। यिर्मयाह 17:9 निकालें मेरे साथ। पहले दिल को हम देख लें, फिर अगली बात करेंगे। यिर्मयाह 17 बाब 9वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे जी। यिर्मयाह 17:9। दिल सब चीजों से ज्यादा, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, और ला इलाज इलाज है। इसको कौन दरियाफ्त कर सकता, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। ये आपकी मोटिवेशंस की बात की गई। आपकी मोटिवेशंस क्या है, किन चीजों से आप मुतासर है, आपका मोटिव क्या है, किस मोटिवेशन में आप लाइफ बसर कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, तरजीहात क्या है। क्या आप इसलिए दौलत मांग रहे हैं कि आप उस दौलत से कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या सिर्फ महज दौलत हासिल करके उसको अय्याशी के लिए और उल्टे सीधे कामों में खर्च करना चाहते हैं। इस पर गौर करें। यकूब ने भी इसके बारे में हमें बताया। यकूब 4 बाब की 3री आयत निकाला। ये जो नीयत की बात है, ये जो मोटिव की बात है कि हमारी मोटिवेशंस क्या हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं, मांगने के पीछे रीजन क्या है, क्यों मांग रहे हैं आप, इसके बारे में आप निकालें। यकूब इसके बारे में हमें बताते हैं 4 बाब की 3री आयत में। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी नीयत से मांगते हो। नीयत की बात की गई है। आपके मोटिव्स, आपके मोटिवेशंस, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी तरजीहात क्या हैं, इसलिए नहीं तानू मिलन दिया। खुदा नू पता है कि तुसी तबाही कर देनी फड़ के। गल ते माड़ी है। वो किसी दे वाल घट सन या वाल है ही नहीं सन, उन्होंने 9 दे छड़े खुदा ने, उन्हें लहू ही कढ़ लिया। कईयां नू इसे तरह पैसे लभे, लहू कढ़न वाला ही काम आ उन्हां दा। वो पता नहीं किहड़े किहड़े कमां च पए हुए ने, वो पता नहीं किहड़ी किहड़ी साइड ते किहड़े किहड़े शौक पा ले। अच्छा, शौक बड़े फिर लोगों को पै जाते, महंगे महंगे कुत्ते हैं, फैशन की लगन है, ये है कि नहीं। खुदा आपको पता, आपके घर में आपके कपड़ों वाली अलमारी को भी देख रहा होता है। सारा फोकस तो साडा अलमारी ते है कि ਇਹਦੇ 'ਚ कपड़े होने चाहिए ने बस। आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं, खुदा देख रहा है। मैंने 12 ये बात सिखाई है कि खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशों को नहीं। पानी ज़रूरत है, शराब ख्वाहिश है, ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता, क्योंकि ख्वाहिश शामिल होती है और गुनाह को जनती है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी तरजीहात क्या है, खुदा उसको देख रहा है। तो मांगते हो, मिलता नहीं, क्योंकि चोर मानो कवे अम्मा, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी नीयत से मांगते हो, पूरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐशो इशरत के लिए आप मांग रहे हैं। मुनासिब दायरे में रहकर, सर्कल में रहकर सब कुछ करें, यही इंजील की, बाइबल की तालीम है। खाऊ ना बने। इस पर मैंने बताया था, आज ही मैं भाई सलीम रजा से बात कर रहा था। अदादो शुमार के मुताबिक 2 से 3 करोड़ लोग शुगर पेशेंट है पाकिस्तान में। ये एवं थोड़ी शुगर हो गई इन्होंने। तुसी मिठाई दी दुकानों ते रश ते वेखो, खा खा के मरी जान दे ने। किसी भी चीज़ की ज्यादती आप खाते रहे, फिर उसने अपना असर तो दिखाना है ना आपकी बॉडी में।
ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ کھائیں، کھانا بھی مناسب کھائیں. پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا چھوٹی پلیٹ لیا کریں. کھانا کھاتے وقت کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں چھوٹا پورشن بھی بڑا لگے گا. نفسیات ہے یہ، سائیکی ہے یہ. تسی وڈی پلیٹ پھاڑ دے ہو، وہ بھی بھر کے ٹی سی لائی ہوندی ہے. تسی شادی بیاہ میں دیا ہی کر دے ہو. تسی گھر بھی کدی کیتا ہے میں؟ گھر تے تسی ہڈی نو بھی چوس دے ہو، دا گودا بنا چڑھ دے ہو. جدو کتے مہمان جاندے ہو تسی اتنے وحشی ہو جاندے ہو. او بھائی اپنی صحت کا خیال رکھو. آپ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے اس پر غور کرو کہ جب تم مانگتے ہو کس نیت سے مانگ رہے ہو. عیش و عشرت کے لیے نہیں، ضرورتوں کے لیے سے کہا کریں خدا میری ضرورتیں پوری کر دیں. چوتھا پوائنٹ، یسوع کے نام میں مانگنا ہے. ہاللیلویہ. یوحنا 14 نکالے میرے ساتھ. یوحنا 14 13 اور 14. معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو ریچولز کو، جو روایات کو بڑا مانتے، یہ حوالہ ان کے لیے کافی ہے. جی سنیں. اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے. یسوع نے کیا کہا؟ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے، اگر میرے نام سے، یسوع کہہ رہے ہیں میرے نام سے کچھ چاہو، مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. کس کے نام سے ہماری دعائیں اوپر جاتی ہیں؟ وسیلہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ ہم تمام سینٹس جو ہیں، وہ سینٹ پال ہو، وہ سینٹ پیٹر ہو، وہ ہمارے خداوند یسوع کی ماں ہو جو عورتوں میں سب سے مبارک ہے، اور ہر زمانے کے لوگ اسے مبارک کہیں گے. لیکن آپ کسی سینٹ، کسی اور نام سے نہیں مانگ سکتے. ایک ہی نام ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، اور وہ یسوع ہے. دعا کرتے وقت یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بائبل نے، انجیل نے، ریچولز ہو سکتی ہیں، یہ روایات ہو سکتی ہیں کہ انہیں جی فلاں سیٹ دے نا تے دعا کی تھی، انہیں فلاں، اے روایتاں نے، اے بائبل نے دی تصدیق نہیں کر دی. یہ روایتیں ہو سکتی ہیں. میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ روایتیں نہیں ہیں، یہ ہیں، لیکن یہ بائبل کی بات نہیں ہے، یہ کلام کی بات نہیں ہے. دعا اوپر ایک ہی نام لے کر جاتا ہے، اور وہ یسوع نام ہے. بند دروازے ایک ہی نام سے کھلتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں، کوئی پاسٹر بھی پاسورڈ نہیں ہے. یہ تو بات ہی نا مقدسین کی، سینٹس کی. سینٹ پال ہے، سینٹ پیٹر ہے، ہمارے خداوند کی ماں ہے مقدسہ مریم. لوگ ان کے نام سے بھی دعائیں مانگتے ہیں نا. ان کے لیے میرا میسیج ہے. اس کے بعد جو پاسبانوں کو جنہوں نے شافی سمجھ لیا ہوا ہے، جڑے چومدے نے پادریاں دے ہاتھ، جڑے پادریاں دے پیراں چ بیٹھے ہوندے نے، اور وہ بھی ایڈے ضدی نے، وہ جنی دیر پیر ہی نہ پوا لین دعا نہیں کرتے اگلے بندے لے. تے اوویں دے بھولے لوگ کلام دھیان نہ پڑھتے نہیں تے پادریاں دے پیر ہی پی جاندے نے. ہم اس بات کو یاد رکھیں، سجدہ صرف خدا کو روا ہے، ماتھا صرف خدا کے حضور ٹیکا جائے. پاسٹر پاسورڈ نہیں ہے. آسمان کو کھولنے والا جو پاسورڈ ہے وہ یسوع ہے. پاسورڈ کیا کام کرتا ہے؟ چیزوں کو اوپن ہی کرتا ہے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے آسمان کھلے اور آپ کی دعائیں اوپر جائیں، تو اس کے لیے جو پاسورڈ ہے وہ یسوع ہے، وہ بیٹا ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی. اور دعا کرتے وقت ٹرینٹی فی التوحید، تثلیث فی التوحید آپ کی دعا میں ہونا چاہیے. مانگنا کس سے ہے؟ باپ سے. خدا باپ سے. نام اور وسیلہ کون ہے؟ یسوع ہے. اور دعا کا بوجھ اور تحریک کون دیتا ہے؟ روح القدس. یہ ہونا چاہیے آپ کی دعا میں. آپ کو پتہ ہے جو تثلیث کے منکر ہیں وہ کبھی اپنی دعا میں ٹرینٹی کو نہیں لے کر آئیں گے. تو انہوں نے دعا تو ہی انہوں نے سمجھ لے ہو
بھی یہ کیڑے گروپ دا بندہ ہے. یہ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں. وہ دی دعا نہ تانوں پتہ چل جائے گا یہ کیڑے گروپ دا بندہ ہے. تو اس لیے خدا باپ اور اس کے بیٹے یسوع کے نام میں اور روح القدس آپ کی دعا میں ہونا چاہیے جب آپ دعا کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ 7 نکات پر ہم غور کریں گے. یہ پوائنٹس ہیں دعا کرتے وقت. یوحنا 16:23 بھی پڑھیں. یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 16واں باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ. جی. اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے. ہاں جی. اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے. جی. میں تم سے سچ کہتا ہوں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے. ہاں جی. مخاطب کس کو کرنا ہے؟ باپ کو. خدا باپ کو. پھر میں تم سے سچ کہتا ہوں. میں تم سے سچ کہتا کہ ہوں. اگر باپ سے کچھ مانگو گے. اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے. کس کے نام سے؟ میرے نام سے. ذرا بولیں اس کو ذرا زور سے کہیں. کس کے نام سے؟ تو یسوع کے نام سے. آمین. یسوع نے کیا کہا؟ اگر میں تم سے سچ کہتا ہوں. میں تم سے سچ کہتا ہوں. اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے. یسوع کہہ رہے ہیں وہ میرے نام سے تم کو دے گا. تم کو دے گا. کس کے نام سے ملے گا؟ یسوع کا نام. کئی بدروہ کڈن کہن کے تینوں حضرت سلیمان دے نام تے کہنا ہوا. وہ بدرو ہور تڑ جاندی ہے. کیوں کہندی لے جدا مرضی نہ میں نہیں جان لگی اتھوں. او بھائی بدروہیں یسوع کے نام سے تڑپتی اور کانپتی ہیں. ہلیلویا. یسوع کا نام لیتے ہی بدروہیں تھر تھراتی ہیں. ہم نے اپنی میٹنگز میں دیکھا ہے کہ جیسے یسوع نام لیا جاتا ہے چھٹا ہی آندہ خدا دے پاک روح دی آگے دا. تو اس لیے میں آپ کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ جب بھی دعا کریں خدا باپ کے حضور جھکیں. یسوع نام کا وسیلہ ہونا چاہیے. وہ سورس ہے, وہ دروازہ ہے. 5ویں بات یقین سے مانگنا چاہیے. کیسے؟ یقین کے ساتھ. یہ نہیں کہنا وہ دی مرضی ہوئی تے دے دے گا, نہ ہوئی تے نہیں دے گا. میں آپ کو پکا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دعائیں کریں جو کلام کے مطابق ہیں. آپ کو دعا کا جواب لازمی ملے گا. ہیلیلویا. رومنز چیپٹر 14. رومیو کی کلیسیا کو لکھا گیا خط 14واں باب 23ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. جی. مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے. ہاں شبہ رکھتا ہے. اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے. اسی واسطے وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا. اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں ہے وہ گناہ ہے. کی فائدہ اس دعا دا جڑی اعتقاد نہ تسی کیتی ہوئے؟ اس کام دا کی فائدہ جتے ایمان ہی نہیں تہاڈا کیا ہو جانا ہے. اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں, آپ ڈاؤٹ فل ہیں, تو مجھے پھر آپ بتائیں کیا فائدہ اس کام کا, ان چیزوں کا, اس کھانے پینے کا. جیسے اکثر قربانی کے گوشت کی لوگ سوالات کرتے ہیں. مڑ جو نا جدو کلام نے ایک جگہ منع کیتا, کیا آپ تعویل دے کر اور طرح طرح کی باتیں کر کے اور ادھر ادھر مروڑ کے اپنے لیے کام سیدھا کر لیندے ہو. ایک چیز منع ہے, ایک چیز ٹھیک نہیں ہے, ڈاؤٹ فل ہے. آپ کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ اس طرف جائیں ہی نہ. پوچھنے کی بار بار نہ پوچھا کریں ایک چیز کو. خدا نے جب کہہ دیا ہے نہ, آپ بلام والا رویہ اختیار نہ کریں. خدا نے ایک بار اسے انکار کیا تھا کہ نہیں بھی تو انہاں دے اتے لعنت نہ نہیں کر سکنا کیونکہ برکت دے تھلے نے. تو پھر انہیں پھر پوچھیا تو پھر خدا کی کہے تانوں, پھر جا اپنی مرضی کر لا. کر دے رہو پھر اپنی مرضی. خدا کا انکار ایک بار بھی انکار ہے اور 1000 مرتبہ بھی انکار ہے. کیونکہ خدا ایسے تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ خدا کہے گا ہاں ٹھیک ہے تو دوسری دفعہ کہے گا نہیں ٹھیک. مجھ میں قائم رہو. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم یعنی رہیں. خدا کا کلام آپ کے اندر قائم ہو, یعنی میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے
हो वो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला पॉइंट यहां पर सीखने वाला है, खुदा में कायम रहना। क्या करना? कायम रहना। खुदा में ये नहीं ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਓ ਹਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ भी खुदा टाइमो टाइम ही सुन लवे। तो आपके लिए ये मैसेज है कि खुदा में कायम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, तो जो कुछ अब कलाम जब आपके अंदर होगा, मेरे होंठां दी कर रखवाली ते मुंह ते निगाह बान बट ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक दुआ करनी है तो खुदा ने दुआ का जवाब तो ਤੁਹਾਨੂੰ देना ही देना है ना। तो इसलिए खुदावंद के अंदर यानी खुदावंद में कायम रहना बहुत ज़रूरी है। 7वां और आखिरी पॉइंट, पहला यूहन्ना का पहला ख़त 3 बाब 15वीं आयत मुक़द्दसा को हम पढ़ेंगे। जी, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला ख़त 3 बाब और उसकी 15वीं आयत मुक़द्दसा को हम पढ़ेंगे। जी हाँ जी, 15वीं आयत उसकी। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है, वो खूनी है। वो क्या है? खूनी है। लो वेख लो, नफरत करने वाले नू कातल क्या है खुदा दे कलाम में। ये बहुत ताकतवर स्टेटमेंट है और हिला के रखने वाली है लोगों को। जो अपने भाई से, अदावत वो रखता आपका है। भाई खूनी भाई भी हो सकता है, रूहानी भाई भी हो सकता है, ठीक है। जो अपने भाई से अदावत रखता है, अदावत रखता है, वो खूनी है। वो खूनी यानी और तुम- कातल के बराबर है। जी, और तुम जानते हो और तुम जानते हो कि किसी खूनी में कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी ओ यानी वो हमेशा की जिंदगी से भी महरूम हो गया। किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती, मौजूद नहीं रहती। नहीं रहती। मुआफ करना, इसको सीखें प्लीज। आपको पता है आपकी ज्यादा दुआएं इसलिए भी खुदा नहीं सुन रहा क्योंकि आप मुआफ करने वाले नहीं हैं। हम ये तो कहते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी हमारे। अच्छा, ये हवाला तो हम दे रहे हैं उसे कि साढ़े माफ कर दे, असी ना किसी को माफ करिए। अपने लिए तुम मंगी जा रहे हो मुआफ़ी कि जी मैनू माफ़ कर दे, लेकिन आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे? आप क्यों ये बोझ लेकर आज के दिन तक बैठे हुए हैं? आप क्यों नहीं सुलह कर रहे हैं? कहाँ गई फिर आपकी प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ? दुनिया और कौमों में फ़र्क क्या है? मसीहों में और आम कौमों में क्या फ़र्क है? वो जब तक बदला ना ले लें, किसी की जान ना ले लें, किसी को मार ना दें, उन्हें सुकून नहीं होता। और मसीहों में सबसे बड़ी जो खूबी है, क्वालिटी इंजील ने हमें दी है, वो ये है कि हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं। कितनी बार हमारे चर्चेस जलाए गए, कितनी बार हमारी बाइबल्स जलाई गई, कितनी बार परसिक्यूशन में से हम गुजरे, लेकिन हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं। ये बाइबल ने, इंजील ने हमें सिखाया। और मुकद्दस हफ्ता शुरू होने वाला है। 7 सलीबी कलमात भी हम बयान करेंगे और सुनाए जाएंगे चर्चेस में। हमारे मसीह ने, हमारे खुदावन ने सलीब से कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर। मेरा ईमान है कि डाकू ने ये बात सुन के यीशु मसीह पर वो ईमान ले आया था कि ऐसा शख्स जो सलीब पर है और फिर भी वो माफ़ी का ऐलान कर रहा है, ये कोई आम नहीं, एक इलाही ज़ात है। तो इसलिए आज मेरा मैसेज है, अगर आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही तो ये 7 बातें आपने ज़हन में रखनी है। पहली बात, गुनाह खुदा के कानों को बंद कर देते हैं। दूसरी बात, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। तीसरी बात, नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। चौथी बात, यीशु के नाम में मांगना है। 5वीं बात, यकीन रखना है कि जो कुछ मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। 6ठी बात, खुदावंद में कायम रहना है तो आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर मिलेगा। 5वीं और आखिरी बात, 7वीं और आखिरी बात, हमें मुआफ़ करना है।
आंखें बंद कीजिए और अपने आप को कलाम के तराजू में तोलें, कलाम के लेंस में देखें, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में गौर करें और कलाम की स्पॉटलाइट में, स्पॉटलाइट सिर्फ उसी जगह पर पड़ती है जिस जगह के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कलाम आपके उस हिस्से को रोशन कर देगा जहाँ पर ख़राबी है, जहाँ पर प्रॉब्लम है। आओ अपने आप को पेश करें कि खुदा मुझे ले, मुझे ले, मुझे ले। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी दुआओं को सुने, मेरी दुआओं का जवाब आए। हालेलुया।